हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसे डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है एक्सरसाइज 1A का, या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस का या अगले एक्सरसाइजेस का, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना, तो आपको एक ही जगह पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया क्या गया एक्चुअली में। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि बिना डिवीजन किए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि बिना इसको आप डिवाइड किए ये पता लगाओ कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स होते हैं डेसिमल के। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, जिसे रिपीटिंग भी कहते हैं। कई बार आप देखना कि जब आप आंसर निकालोगे ना तो आंसर आपका आते चला जाएगा। डिवाइड करोगे जब आपको मैं रुको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ चल गया डेसिमल वाला, एक सेकंड दिखा रहा हूँ, रुको थोड़ा सा। ये देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर इनको डिवाइड दिया, ठीक है। जैसे कि हमने 1 को 4 से डिवाइड दिया तो ये हमारा 0.25 आ गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया डिवीजन हमारा। देखो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना, लास्ट में कट का निशान लग गया, यानी कि वहाँ पर हमारा डिवीजन कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप कहीं कहीं पर देखोगे, जैसे ये देखो यहाँ पर 2 को डिवाइड दिया गया 3 से, तो वो हमारा कम ही नहीं हो रहा था। पहले 2 हुआ, फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर 2 बच जाएगा रिमाइंडर, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बच जाएगा रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाएंगे। उसी तरीके से 3 को 11 से डिवाइड देंगे तो 2 7 2 7 2 7। इस तरीके से क्या होता है ना, कई बार नंबर्स रिपीट होने लगते हैं। तो डेसिमल दो टाइप्स के होंगे, एक जो हमारा कंप्लीट हो जाए इस तरीके से, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक जो रिपीट होते चला जाए, है ना, वो इंड जिसका ना हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, या फिर रिपीटिंग भी आप शॉर्टकट में बोल सकते हो। तो ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है ना कि वहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो हमारा कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हमारा डेसिमल में आंसर आ जाए। तो ऐसा कौन से नंबर्स है, तो उसके लिए आपको बिना डिवाइड किए पता लगाना है। डिवाइड से यहाँ तो डिवाइड किया गया है, लेकिन वहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना है। तो उसका सिंपल सा एक मेथड है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर दिया है ना, अगर उसके जो फैक्टर्स हैं 2 या 5 है, प्राइम फैक्टर, ध्यान रखना प्राइम फैक्टर का हमारा 2 या 5 है, तब फिर हमारा जो नंबर होगा ना वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि उसको जब हम लोग डिवाइड देंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 था, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे ना तो 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है हमारा, 2 और 5 आना चाहिए, तो 2 आ गया, इसीलिए हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरीके से 8 था, इसमें भी जो हमारा प्राइम फैक्टर निकला वो 2 निकल गया। यहाँ पर नीचे में देखो 5 था, तो पहले से ही हमारा प्राइम फैक्टर 5 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 या 5 रहेगा ना, तब वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। जब हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा डेसिमल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। और अगर हमारा 2 और 5 नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 2 5 का मतलब उसका प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 नहीं है, तब फिर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो आइए हम लोग वहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है बिना डिवाइड किए। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 13/80। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में ध्यान देना है और इसका जल्दी से प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना है। अगर आप अपने फेयर कॉपी में बना रहे हो तो टीचर से पूछ लेना कि वहाँ पर आपको बनाना है कि नहीं। अगर टीचर परमिशन देते हैं तो प्राइम फैक्टर वहीं पर फाइंड कर लो, अदरवाइज पीछे में रफ साइड में प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना। आइए हम लोग यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। तो 80 का जो फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, पहले तो 2 से हो रहा है तो 2 4 जा 0 उतर गया, फिर 2 से हो रहा है तो 2 2 जा, फिर 0 उतर गया, फिर 2 से हो रहा है हमारा 2 1 जा 2 और ये 0 उतर गया, फिर 2 से हो रहा है 2 5 जा 10, फिर 2 हमारा 5 से हो रहा है लास्ट में, तो 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर्स निकल गए 80 का, वो कितना निकल गया, 2 × 2 × 2, यानी कि देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है और एक क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, इसका अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, डेसिमल में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। बिकॉज हमारे पास जो फैक्टर्स मिले हैं डिनोमिनेटर के, प्राइम फैक्टर जो मिले हैं वो केवल 2 और 5 है। अगर 2 और 2 ही रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा तो भी हमारा वो प्राइम फैक्टर ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। तो पहला वाला क्या होगा, हमारा प्राइम फैक्टर होगा, यानी कि सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो। दूसरा वाला इसी टाइप से है, उसको भी सॉल्व कर लो। तो सेकंड नंबर में हमको कितना दिया हुआ है, 7/24, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सिंपली आप क्या करो, 24 का यहाँ पर फैक्टर फाइंड कर लो। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 के टेबल में आएगा हमारा 2 3 जा, और फिर लास्ट में आ जा रहा है 3 1 जा 3। तो देखो यहाँ पर 2 तो आ रहा था लेकिन एक 3 भी आ गया। तो इस 3 की वजह से जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे ना
तो हमारा ये जो होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। और स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो आपको एग्जांपल दे करके सॉल्व कर लेना। एग्जांपल में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उस तरीके से स्टेटमेंट आप लिख सकते हो या खुद से बना के लिख सकते हो। क्लास 9 में पहुंच गया हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन हम लोग यहाँ पर समझने में फोकस करेंगे। समझ जाओगे तो स्टेटमेंट लिखना मुश्किल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसको हम लोग रिपीटिंग भी कह सकते हैं। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको कितना दिया हुआ है, 5/12 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर 12 है। 12 का यहाँ पर जल्दी से आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3 आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास एक 3 आ जा रहा है, तो केवल 2 और 5 ही आना चाहिए, या फिर 2 और 2 ही रहे, या फिर 5 और 5 ही रहे, दूसरा कोई नंबर ना रहे, तभी हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अदरवाइज ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो रफ में डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, इसमें मैं टी लिख देता हूँ। फोर्थ नंबर का देख लेते हैं। फोर्थ में कितना दिया हुआ है, 31/375। तो 375 को जल्दी से निकालो प्राइम फैक्टर, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहीं पर। तो 375 पहले हमारा ये 3 से हो रहा है कि नहीं डिवाइड, ये देख लो। तो 7 और 3 हो गया हमारा कितना, 10, और 10 और 5 होता है 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पर हमको समझ में आ जा रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये हमारा 3 से डिवाइड हो गया। लेकिन चूंकि आपको लिखना पूरा पड़ेगा, आपको पूरा फैक्टर उसका बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। पता तो चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका भी देखो स्टार्टिंग 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 हो गया, 7 में से 6 कट हुआ बच्चा 1, वो आगे जाकर इसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। अब ये हमारा 5 और 2 7 और 1 8, 3 से हो नहीं रहा, तो अब ये 5 से ही होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखो 5 2 जा 10 हुआ, यहाँ 12 में से 10 कट हुआ बच्चा 2, आगे जाकर इसको 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। तो ये सभी तो हमारे फैक्टर 5 आ गए, लेकिन एक हमारा 3 आ गया, इसीलिए ये भी क्या हमारा, ये जो हमारा दिया हुआ 31/375, ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। आगे चलते हैं, 5th नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 16/125। तो 125 का जब हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो देखो यहीं पर निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा हटा दो, तो 125 का फैक्टर ही बन जाएगा, हमको दोबारा निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो 125 को जो फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा 5 × 5। तो केवल यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 है, कोई और दूसरा नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, 2 हो फैक्टर्स या फिर 5 हो या फिर के है ना, दोनों हो। जैसे यहाँ पर हमारा दोनों था, तो 2 और 5 दोनों भी रहेंगे, तो भी हमारा वो टर्मिनेटिंग ही होगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा होता है, और हम लोग बिना डिवाइड किए कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यही इसका तरीका है। आप क्या करो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। आई होप आपको क्लियरली एकदम ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको एकदम इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।